तो हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलरता और मोललता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है गाइज, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं मोलरता से। मोलरता को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे और इसके बाद गाइज हम मोललता को देखेंगे और साथ ही उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मोलरता को अंग्रेजी में मोलरिटी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे मोलरिटी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की मोलरता कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसे। किसी निश्चित टेम्परेचर पर, यानी गाइस टेम्परेचर आपका कैसा होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा। तो किसी निश्चित टेम्परेचर पर प्रति लीटर से तात्पर्य है कि 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर बिलियन, यानी कि 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की मोलरता कहा जाता है। बहुत सिंपल है गाइस कि 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में जितने विलेय पदार्थ घुलित होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, ठीक है, जितने विलेय पदार्थ जो है, विलेय के मोल जो है घुलित होंगे उसे हम उस ताप पर बिलियन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल बिलियन में घुलित हैं उसे हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोलरता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी कि बिलियन के 1 लीटर में जितने मोल उपस्थित होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, बिलियन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है गाइस कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे उसे हम बिलियन की मोलरता कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर सपोज दैट कि 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 मोल घुलित है, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 मोल घुलित है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर गाइज जो बिलियन की मोलरता हो जाएगी वो एक मोलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस बिलियन को हम क्या कहेंगे, 1 मोलर बिलियन कहेंगे। कब, जब हमारे 1 लीटर में विलेय के जो मोल है वो 1 मोल घुला होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका मात्रक की। हम अगर बात करें मात्रक की तो मोल लीटर इनवर्स, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो एक ही बात है, दोनों आप लिखो। अब आप सोचेंगे कि ये मात्रक कैसे निकलता है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से आप मात्रक निकालोगे तो विलेय के मोलों की संख्या, मोल का मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो मोल का मात्रक ये रहा, और बिलियन का आयतन क्या होता है, एल, यानी कि लीटर, इसका मात्रक लीटर हुआ। तो अगर हम इस लीटर को ऊपर ले आएँ तो लीटर इनवर्स में चल जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। इस प्रकार से इसका मात्रक आता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम मोललता को देखेंगे। विलायक के 1000 ग्राम, या हम इसे 1 kg भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विलायक की बात हो रही है दोस्तों, जबकि ऊपर जो है बिलियन की बात हो रही है। तो आप इस डिफरेंट को समझिए, ठीक है, कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो 1000 ग्राम, या फिर आप कह दो 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, बस थोड़ा सा फर्क है मोलरता और मोललता में। मोलरता जो होती है वो लीटर में होती है और मोललता होती है आपकी ग्राम या फिर केजी में, 1000 ग्राम में या फिर 1 kg में। ठीक है, और वहीं पर हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि बिलियन, 1 लीटर बिलियन में, परंतु यहाँ पे बिलियन नहीं होगा, यहाँ पे विलायक होगा, यानी कि 1 किलो विलायक में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विलायक के 1000 ग्राम या फिर 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, यानी कि 1 kg या फिर 1000 ग्राम विलायक में
विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे उसे हम मोललता कहेंगे। ठीक है, तो ये मोललता है। अब देखिए मोललता को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से। ठीक है, अब देखिए अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो मोललता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी कि 1 केजी में जितने मोल होंगे उसे ही हम एक केजी विलायक में विलेय के जितने मोल होंगे उसे हम मोललता कह देंगे। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मूला। अब इसका हम मात्रक देखते हैं। तो इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मोल प्रति केजी, केजी मतलब किलो में। ठीक है, तो ये इसका मात्रक था। तो गाइज आई होप कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।